हेलो। वैदिक मैथ के नए अभ्यास के लिए मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर से आप लोगों के साथ। आज हम 5 अंकों की संख्याओं की गुना 2 अंकों की संख्याओं के साथ वैदिक मैथ के सूत्र 3 ऊर्ध्व त्रिज्यभ्याम से सीखेंगे, जिसमें हम 6 स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे। इन 6 स्टेप्स का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले उन स्टेप्स की जानकारी लेते हैं। हम सबसे पहले 5 डिजिट की संख्या को लिखेंगे, उसके ठीक नीचे 2 डिजिट की संख्या को लिखेंगे। जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने का रहेगा। सेकंड स्टेप में मुझे इन दोनों संख्याओं को क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। थर्ड स्टेप के लिए जो 2 अंकों की संख्या है उसको एक डिजिट आगे करके इन दोनों संख्याओं की क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। फोर्थ स्टेप के लिए एक डिजिट को और आगे करेंगे और इन संख्याओं की क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। फिफ्थ स्टेप में एक डिजिट को और आगे करेंगे और इन दोनों की क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और संख्याओं को ऐड कर देंगे। सिक्स्थ स्टेप में इन दोनों संख्याओं को मुझे वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है। इस प्रकार से इन 6 स्टेप्स को अप्लाई करके मैं 5 अंकों की संख्या की जो गुना है वो 2 अंकों की संख्याओं के साथ बड़े ही आसान तरीके से कर पाऊंगा। चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है। मुझे 3, 2, 7, 6, 5 की जो मल्टीप्लाई है वो 4 और 1 से करने हैं। पहले स्टेप के अकॉर्डिंग मुझे यहां पर जो 5 अंक की संख्या दी गई है वो लिख लेनी है। फर्स्ट स्टेप में मुझे 3 और 4 की मल्टीप्लाई करनी है। 3 और 4 की जो मल्टीप्लाई है वो 12 आ गई, तो मैं यहां पर वो संख्या लिखूंगा। सेकंड स्टेप के अंदर इन दोनों संख्याओं की क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करनी है और ऐड कर देना है। 3 की 1 से 3 आ गई, 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8 आ गई, तो जो सम आया वो 11 आया। तो 1 मैं यहां लिखूंगा, एक हासिल के रूप में नीचे लिखूंगा। अब यहां पर मुझे अगला स्टेप अप्लाई करना है। अगले स्टेप के लिए मैं यहां पर जो संख्याएं हैं फिर से दोबारा से 5 अंकों की लिख लेता हूं। 3, 2, 7, 6, 5। अब 4, 1 को एक डिजिट को आगे करके मुझे यहां पर लिखना है। अब इन दोनों की क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई 2 की और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 4 और 7 की जो मल्टीप्लाई है वो 28 आ गई। जो सम बना मेरा वो 30 बना और 30 के लिए मैं 3 हासिल के रूप में लिखूंगा, 0 मैं यहां पर लिखूंगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे यहां पर इन संख्याओं को एक डिजिट और आगे लेके जाना है। अब इन संख्याओं की क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करनी है। 7 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। 6 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा और जो सम आया वो आया 31। 31 में 3 हासिल के रूप में लिखूंगा, 1 मैं यहां पर लिखूंगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम एक डिजिट को और आगे लेके जाएंगे। एक डिजिट को जब मैं आगे लेके जाऊंगा तो 5 के नीचे 1 आएगा, 4, 6 के नीचे आएगा और इनकी फिर से दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की 1 से करेंगे 6 आएगा, 4 की 5 से करेंगे तो 20 आ गया, जो सम बना 26। 2 हासिल के रूप में लिखूंगा, 6 मैं यहां पर लिखूंगा। नेक्स्ट अप्लाई करते हैं स्टेप सिक्स्थ स्टेप के अंदर हम जानते हैं मुझे वर्टिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 5 और 1 की मल्टीप्लाई आ गई 5, जिसको मैं यहां पे लिखूंगा। हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। हम नंबरों को एडजस्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले
इस डिजिट को एज इट इज लिखेंगे, 6 ऐसे कैसा आ जाएगा, 2 नेक्स्ट डिजिट में ऐड होकर 2 और 1 3 बन गया, ये 3 यहां 0 में ऐड होगा और यहां पर लिखेंगे सम करने के बाद, ये 3 1 में ऐड होकर 4 बन गया जिसको मैं यहां पर लिखूंगा, 2 और 1 ऐड होकर 3 बन गया जिसको मैं यहां लिखूंगा और 1 एज इट इज। इस प्रकार से 3 2 7 6 5 की जो मल्टीप्लाई है 4 1 से वो आ चुकी है 1 3 4 3 3 6 5। इस प्रकार से मैंने 5 अंकों की संख्याओं की जो गुना है 2 अंकों की संख्या के साथ बड़े ही आसान तरीके से वैदिक गणित की विधि से पूरा कर लिया है। आशा करता हूं आप इस मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। निरंतर अभ्यास करने से आपकी जो स्पीड है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। धन्यवाद।